हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। सो गोवा की क्रेजी वाइब, मुंबई की भाग दौड़ और ओमकारेश्वर महेश्वर के अद्भुत सुकून के बाद अब हमारी एपिक जर्नी आ पहुंची है एक बहुत ही खास और पावरफुल जगह पर। आज हम हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। आज के ब्लॉग में हम करने वाले हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन के बाद फिर हम एक्सप्लोर करेंगे उज्जैन की लोकल मार्केट और उज्जैन का स्पेशल खाना, जिसके बिना ये ट्रिप अधूरी है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। रेडी? महाकाल का मंदिर जो फेमस है वो देखने हैं, और भी बहुत सारी जगह है जो मेरा भाई बता रहा है कि उज्जैन अच्छा घुमाई देगा, फिर तो बात ही नहीं। ये अपना उज्जैन रोड है। दिखाते हैं आपको मूवी हम कहाँ देखते थे बचपन में, भयंकर में। 160 ये अभिनव लिखा है। ये जो होटल है इसके आगे आए, ये रहे अभिनव। अच्छा, ये वाला एक ही है यहाँ पर अपने यहाँ, ये इसमें ही देखते थे। गाइस उज्जैन पहुंच चुके हैं। काम ही चलता रहता है मगर। तुम्हारा उज्जैन का महाराजा ने खम्मा रे खम्मा, उज्जैन का महाराजा ने खम्मा रे खम्मा। गाइस जब उज्जैन आते तो आपको हर जगह मंदिर ही दिखते हैं। आपको दिखा, वो देखो मंदिर अभी तो बनी थी, नहीं तो बनी है, बाद भी तोड़ तड़ा के वापस बनाई है। ज्यादा पैसा आ रहा है, एकदम नहीं बनी है। ये पार्किंग ही बंद कर दी जो नहीं बनी। तो फिर हम निकल गए दूसरी पार्किंग के लिए, बट आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने लगा है आसपास के इलाकों में। इसके अलावा जब हमने पार्किंग की वहाँ पर, तो वहीं पर ही ऑटो मिल जाते हैं। तो जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जो अपडेट होती रहती है, तो आप ऑटो वालों से ही पूछ सकते हैं। कुछ हमसे 100 रुपीज़ लिए थे, तो फिर हम ऑटो में ही बैठ गए। चलो गाइस, VIP एंट्री कराते हैं 250 रुपये पर पर्सन, मतलब 1000 रुपये के 4। ये देखो, ये टेबरी से निकल चुके हैं, डायरेक्ट गेट पे ही छोड़ेगा भाई। मुझे लगी 1 घंटे में ही बाहर आ जाएंगे, सब दर्शन कर गुरा के आराम से। मयंक को नकेल लिया भाई, अब मयंक ही बोलेगा जो बोलेगा। मयंक को नकेज कर लिया है, और क्या बताने की मान्यता क्या है। मतलब इतना है तो बाबा ने बुलाया है तो फिर आ रहे हैं, और काफी सालों बाद दोनों हैं, मतलब पहले तो सहयोग बनता नहीं है। 28 तक तो क्या ही कर देंगे जगह को, जो इस बार का नहीं छोड़ूंगा सीएस। तो भाई मैं तो लास्ट टाइम में नहीं आया था जो मेन टाइम में था, बट उसके बाद में जरूर आया था 2-4 दिन बाद, रात के 3 बजे। ऐसे मुझे लग रहा है ये पूरा घर ही साफ कर देंगे, इतनी कंस्ट्रक्शन चल रही है। लोग लगे कॉरिडोर पूरा बढ़ाएंगे और आगे तक। और गाइस उज्जैन की बात हो और हम सिंहस्थ की बात न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ के लोकल इसे सिंहस्थ कहते हैं, पर एक्चुअली में ये है सिमहस्ता, यानी उज्जैन का अपना कुंभ मेला। तो कुंभ का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो हर 12 साल में एक बार लगता है। तो वैसा ही मेला इस पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर भी लगता है, जो पिछली टाइम 2016 में लगा था और अब लगने वाला है 2028 में, यानी कि सिर्फ 2 साल बाद। तो जितनी भी कंस्ट्रक्शन यहाँ हो रही है जो आप इस वीडियो में देख रहे हो, इसका एक मेन रीजन यहाँ भी है। कितने दूर है ऐसे? गाइस कोई भी मंदिर में चले आओ, भीड़ तो बहुत होती है आसपास के इलाके में, क्योंकि छोटी छोटी गलियां हैं। बाकी चलो पैदल ही चलते हैं, मुझे लग रहा है पैदल सही रहेगा, यहाँ पर भीड़ बहुत है। सस्ती अच्छा लग रहा है ना? चलो प्रसाद लेते हैं। जय महाकाल, जय श्री महाकाल। क्या ठंडा हो गया है। सस्ती आ जाओ। ₹100 की VIP दर्शन है, यहाँ से करते हैं दर्शन। सो गाइस, तो ये पूरा कॉरिडोर है इस तरह का, बहुत अच्छा परिसर बना रखा है। अब तो बिल्कुल इम्प्रूवमेंट कर दी है और ज़्यादा रिकन्स्ट्रक्शन बहुत कुछ कर दिया है। या मंदिर में दर्शन किया, बहुत अच्छी फ़ोटो ले ली यहाँ पर।
मैं ज़्यादा कैमरा का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और बाकी यहाँ अंदर जाना कैमरा अलाउड नहीं, 60 की फ़ोटो क्लिक की आप देख सकते हो ये वाली। चलो इसके अलावा दर्शन करके यहाँ से निकलते हैं। फिर यहाँ हम अमृतसर गए थे तो ये वही टेम्पल है जो यहाँ पर भी दर्शाया गया। क्या बोलना चाहोगे इस बारे में? महाकाल मंदिर जो है फ्लोर्स में डिवाइडेड है। हाँ मेरे ख्याल से 3 या 4 फ्लोर्स है। हाँ सबसे नीचे जो है गर्भगृह है, हाँ महाकाल बाबा का मंदिर है, हाँ ओंकारेश्वर का है, फिर नाग बाबा नागेश्वर ना, उनका मंदिर है। क्या कहना चाहोगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा। यह है पूरा परिसर बाहर का। बाकी में हम बचपन में यहाँ ऐसा सीट पे बैठा करते थे ऐसे ही, और पूरा परिवार के साथ आया करता था मैं। बहुत अच्छा लगता था बचपन में। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी, पहले तो फोटो वीडियो सब कुछ लिया करते थे, कोई दिक्कत ही नहीं आती थी। यहाँ प्रसाद मिलता है, यहाँ पानी की व्यवस्था तो पूरी तरह रखी है, बाहर भी ठंडा पानी, यहाँ भी। तो गाइस ये मुख्य द्वार है और ये देखो पूरा मंदिर। गाइस ये नया बना है पूरा कॉरिडोर महाकाल लोक नाम से। ये देखो क्या लग रहा है, एक नंबर। तो गाइस ये बाहर भी कैमरा अलाउड नहीं था तो मेरा कैमरा बंद करा दिया था, पर ठीक है जितना मैंने आपको दिखाना दिखा दिया। चलते हैं ऐसा। बाकी ये देख लो भीड़ क्या हो रखी है। चलो जूते चप्पल लेने चलते हैं और फिर चलेंगे पार्किंग की तरफ। बहुत सारे मंदिर थे यार, उन्होंने बहुत कुछ नया बना दिया है। लास्ट टाइम जब आया था उससे तो, और कंस्ट्रक्शन चल ही रही है, मतलब और बड़े से बड़ा बनते ही जा रहा कॉरिडोर। और भीड़ भी आजकल बहुत ज़्यादा होने लगी है यार, पहले इतना कुछ नहीं था। और अभी कंस्ट्रक्शन इतनी चल रही है कि गेट बंद कर दिए तो अलग अलग जगह घूम घूम के जाना पड़ रहा है। तब शॉर्टकट कहीं से निकल रहे हैं गेट पे जाने के लिए। जो मेन गेट है वो तो बंद ही कर दिया है। थोड़ा बड़ा दिखाना, मतलब हाँ मेरे हाथ में आ जाए ना तो। चलो अब चप्पल मिली है, दूसरा चलते हैं भलतरी की गुफा या काल भैरव मंदिर। 2028 की तैयारी अभी से स्टार्ट हो चुकी है। इस भलतरी की गुफा आ गई है और यह गुफा किसी आम साधु की नहीं बल्कि उज्जैन के राजा भलतरी की है, जो महान राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। उन्होंने अपना पूरा राजपाट और महल छोड़कर इस छोटी सी गुफा में आकर घोर तपस्या की थी। और तपस्या के बाद राजा भलतरी महान नाथ संप्रदाय के योगी बन गए थे और उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी को अपना गुरु मान लिया था। और गई सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी नाथ संप्रदाय से ही आते हैं। वो गोरखनाथ मठ के महंत थे। तो इस गुफा का जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो सीधा उसी परंपरा से जुड़ा हुआ है। देखो सिंहस्थ की तैयारी कैसी चल रही है, हर जगह घाट बनते चल रहे हैं, वो भी कवर करूंगा मैं। चलो चलते हैं तीसरे मंदिर काल भैरव। सो गाइस तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही भीड़ है और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बट आप जब भी आप यहाँ आए तो दर्शन करके जरूर जाइएगा, क्योंकि काल भैरव जी को उज्जैन का कोतवाल गार्डियन माना जाता है। और कहते हैं बाबा महाकाल का दर्शन तब तक पूरे नहीं होते जब तक आप यहाँ पर दर्शन ना कर ले। तो मैं तो कभी भी कर लूँगा, बट आप जरूर करके जाइएगा। और भी बहुत सारी अनोखी बातें हैं इस मंदिर के बारे में जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए तो अब चलते हैं उज्जैन का स्पेशल खाना खाने के लिए। और सुबह से खाना नहीं खाया तो भूख बहुत ज़्यादा लगी है। सो गाइस पानी आ चुका है, ये देखो स्पेशल थाली। चलो भाई खाते हैं फिर निकलते हैं। गाइस इतने ही निपटा है बस अपने से, ये चिपकी ऐसे ही सेफ है। इस तो होटल पहुंच चुके हैं सृष्टि और मैं, सबको वापस छोड़ दिया घर पर। अब बस निकलेंगे यहाँ से सुबह के सुबह 3-4 बजे। तो अभी होटल के पेमेंट जितने हैं सब पे कर देते हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे क्योंकि जल्दी उठना है। और 3 से 5 बजे के बीच में यहाँ से निकल जाएंगे और फिर दिल्ली निकलना है। 700-800 किलोमीटर है तो 14 घंटे का रास्ता कुछ पड़ेगा। रात में सिर्फ इसलिए निकल रहे सेफ्टी इशू के कारण। तो चलिए निकलते हैं, आज थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर कल सुबह ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ यहीं से ही। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 6 बजने आ चुके हैं, देखता हूँ मतलब कितना टाइम हुआ एग्जैक्ट। 5:42 हो गए हैं तो निकलते हैं और दिल्ली चलते हैं, क्योंकि
टाइम ज़्यादा हो गया, सोचा तो मैंने 4 बजे का था बट 5-6 बज ही जाते हैं कुछ ना कुछ करके। तो अब ब्लॉग लंबा होते जा रहा है तो मैं आपको जल्दी जल्दी ही सब बता देता हूँ। फिर मैं बिना देरी करे यहाँ से मैं निकल गया और सबसे पहले मैं रुका नाश्ते के लिए। और नाश्ते में क्या खाया होगा आपको बताने की जरूरत है ही नहीं, यश गरम गरम पोहे और कड़क चाय। तो बिना देरी करे फिर हम यहाँ से जो निकले तो फिर मैं चलता गया और रुका फिर मैं ग्वालियर, जो आप समझ सकते हो आधा रास्ता मैंने पूरा कर लिया। उसके बाद में रुका और फिर ग्वालियर में हमने किया लंच। सेव टमाटर, दाल फ्राई, तंदूरी रोटी, रायता ही करा लिया है क्योंकि लास्ट टाइम सेव टमाटर खाएंगे वो दिल्ली साइड तो मिलेंगे नहीं, तो 60 हो जाए सेव टमाटर ही ले लो एक और बार, सही है। मैंने गाड़ी को भी रेस्ट देना था तो आधा घंटा उसका भी रेस्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट लग रहा है, ये देखो निपटा दिया। अब बस चाय पियेंगे और निकलेंगे यहाँ से। और फिर मैंने बिना देरी करे गाड़ी को खींचा और फिर मैं रुका मथुरा में। और मथुरा पहुँचते पहुँचते हो गई थी हमको शाम, तो फिर हमने फिर से चाय पी। सो गाइस ये स्वीट कॉर्न लेने गई थी, चाय पीने के बाद मशीन ही खराब थी, बाबा जी का ठुल्लू। ऐसो के साथ ऐसे ही होता है। और फिर हम निकल गए दिल्ली के लिए। और जब हम दिल्ली पहुंचे थे तो आप देख ही सकते हो चुकी है रात। तो गाइस दिल्ली पहुंच चुके हैं। ओखला मतलब कि 10 मिनट का रास्ता भी नहीं है हमारा यहाँ से। तो यह कुछ इस तरह का टूर था जिसमें सृष्टि और मैं यहाँ से निकले थे दिल्ली से इंदौर के लिए। रात हमने दिन भर ड्राइव की, फिर अगले दिन हमने फिर इंदौर से पुणे, उसमें भी सृष्टि और हम थे। फिर हमने मयंक को वहाँ से उठाया पुणे से और रात में हम निकल गए गोवा के लिए। फिर गोवा को हमने कम से कम 7 दिन घूमा और गोवा के घूमने के बाद फिर हम आ गए मुंबई में बर्थडे सेलिब्रेट किया, 2-4 जगहें देखी। फिर हम पुणे चले गए, पुणे में हमने रात बिताई। फिर हम आ गए देवास, बेसिकली इंदौर। फिर हमने उज्जैन और बहुत सारी चीज़ हमने की है इस सीरीज़ में कवर। तो यदि आपको सीरीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और इसके अलावा कुछ नई सजेस्ट है वो भी मुझे बताइएगा। ओके।